जब तक सभी को आनंद देने वाली बसंत ऋतु आरंभ नहीं होती, तब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है। अर्थात बसंत ऋतु आने पर ही कोयल की कूक सुनाई देती है। इसका मतलब यह है कि हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए अपने मीठे वचन के लिए। देखने वाले एक ही वस्तु को तीन प्रकार से देखते हैं। योगी उसी वस्तु को एक अतिनिंदित शव के रूप में देखते हैं। जो कामी होता है वह उसे एक सुंदर नारी के रूप में देखता है, और कुत्ता उसे एक मांस के लोथड़े के रूप में ही देखता है। अर्थात चाणक्य का यह कहना है, जैसा जिसका स्वभाव है वह किसी भी वस्तु को उसी स्वभाव के अनुसार देखता है। दोस्तों, यह चाणक्य नीति का 14वां अध्याय है। इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और हितकारी वचन। परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। दरिद्रता, रोग, दुख, संबंध तथा आपत्तियां, ये सब मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष के फल हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य की दरिद्रता, दुखी होना, रोगों से युक्त रहना, शारीरिक संबंधों में फंसे रहना और इसके साथ अनेक प्रकार के आपत्तियां आदि आना, ये मनुष्य के दुष्कर्मों के ही फल हैं। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वह शुभ कर्म करे ताकि उसका जीवन सुखपूर्वक बीते। आचार्य ने यहाँ कर्म के सिद्धांत का विवेचना करते हुए शुभ कार्य करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि यही सुखदायक है और यही सुख का साधन है। धन भी पुनः प्राप्त हो सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी फिर से मिल सकती है। ये सब वस्तुएं मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकती हैं, परंतु यह शरीर बार बार नहीं प्राप्त हो सकता। निश्चित रूप से बहुत से मनुष्यों का संगठन मिलकर शत्रु को जीत सकता है। मनुष्यों का समुदाय अर्थात उनका संगठन शत्रु को जीतने में उसी प्रकार सफल रहता है जिस प्रकार इकट्ठे किए हुए तिनके के जल की धारा को रोक देते हैं। अर्थात घास फूस का छप्पर वर्षा के पानी को रोककर हमें रक्षा करती है। यह बात देखने सुनने में बहुत सामान्य प्रतीत होती है, परंतु यह है अत्यंत महत्वपूर्ण। जिस परिवार में मतभेद होता है, आपस में एकता नहीं होती, वह परिवार नष्ट हो जाता है। इसी तरह जिन परिवारों में अथवा देश के लोग में एकता है, मिलकर काम करने की इच्छा है, वह भयंकर से भयंकर शत्रु को पराजित करने में समर्थ होते हैं। वृक्ष की एक शाखा को कोई एक बच्चा भी तोड़ सकता है, परंतु जब पतली पतली शाखाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो इन्हें शक्तिशाली हाथी के लिए तोड़ना भी कठिन हो जाता है। अर्थात संघ की शक्ति है अधिक, इसलिए कहा गया है संघे शक्ति कलौ युगे। जल पर तेल, दुष्ट व्यक्ति के पास गुप्त वार्ता, सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान, बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान, ये सभी बातें ऐसी हैं जो पूरी होने पर वस्तु की शक्ति अर्थात विशेषता से बिना किसी प्रकार के स्वयं फैल जाती हैं, इनका विस्तार हो जाता है। पानी पर यदि तेल की बूंद डाल दी जाएगी तो वह बूंद के रूप में न रहकर उस पर फैल जाएगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के पास कोई रहस्य गुप्त नहीं रह सकता। सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और बुद्धिमान व्यक्ति को दिया गया शास्त्र ज्ञान, ये सब अपने आप अपनी विशेषता के कारण चारों ओर फैल जाते हैं। धार्मिक कथा आदि के सुनने के समय शमशान भूमि में और रोगी होने पर मनुष्य के मन में जो सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वह सदैव स्थिर रहे तो मनुष्य संसार के बंधनों से छूट सकता है। जब मनुष्य धर्म संबंधी उपदेश सुनता है तो उसके मन में अच्छे विचारों का उदय होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य किसी मृत व्यक्ति के साथ शमशान भूमि में जाता है तो वह समझता है कि यह शरीर नश्वर है। उस समय उसके मन में पापों से मुक्त होने की सद्भावना उत्पन्न होती है। ऐसे ही जब मनुष्य रोगग्रस्त होता है तो वह प्रभु को याद करता है और उस समय सोचता है कि यह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसे फिर बीमार होना पड़े। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति सदैव इसी प्रकार सोचता रहे तो वह संसार के संबंधों और बंधनों से छूट सकता है। परंतु होता यह है कि जब मनुष्य धर्म सभा से उठ जाता है, शमशान भूमि से लौट आता है और रोग से मुक्त हो जाता है, तो वह फिर संसार के उसी मोह माया जाल में फंस जाता है
और यही माया है। दुष्कर्म करने के बाद पश्चाताप करने वाले मनुष्य की बुद्धि जिस तरह और जिस प्रकार की होती है, वैसी बुद्धि यदि पाप करने से पहले भी हो जाए तो सभी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मनुष्य बुरा कार्य करने के बाद पछताता है, उसे अपने किए हुए कार्य पर पछतावा होता है। वह जानता है कि उसने वह किया है जो उसे नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि दुष्कर्म करने से पहले ही मनुष्य के विचार वैसे ही हो जाएं जैसे पश्चाताप के समय होते हैं तो कोई भी दुष्कर्म ना हो। दान, तपस्या, वीरता, ज्ञान, विनम्रता और नीतिवान होने में मनुष्य को सबसे बड़ा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक अमूल्य रत्नों से भरी हुई है। जो जिसके हृदय में बसा हुआ है वह यदि बहुत दूर है तो भी उसे दूर नहीं कहा जा सकता, और जो जिसके हृदय में समाया हुआ नहीं है वह बहुत निकट रहने पर भी दूर प्रतीत होता है। जिन लोगों में सच्चा प्रेम है वे यदि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं तो भी उन्हें दूर नहीं मानना चाहिए, परंतु जिसने किसी के दिल में घर नहीं किया वह पास रहने से भी दूर रहता है। आचार्य के अनुसार सच्चे प्रेम में दूरी का कोई महत्व नहीं है। जिसका बुरा करने की इच्छा हो उसे सदा मीठी बात करनी चाहिए। ऐसे शिकारी हिरण को पकड़ने से पहले मीठी आवाज में गीत गाता है। इस बात में एक सामान्य सांसारिक बात कही गई है, जो मन अपने पाप के कारण किसी का अहित चाहता है वह सदा मीठी मीठी बातें करता है। इस प्रकार हिरण आदि का शिकार करने से पहले शिकारी मधुर आवाज में गीत गाता है। सांप को पकड़ने वाला मस्त होकर बीन बजाता है। इसी प्रकार ये दोनों मधुर स्वर के आकर्षण में बंध कर शिकारी के पास खुद आ जाते हैं तो शिकारी उन्हें पकड़ लेता है। जब तक दूसरे में असुरक्षा की भावना है उसके मर्म स्थल पर आघात नहीं किया जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति अहित करने की इच्छा से मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा करके वह पाले रिझाते हैं फिर हानि पहुंचाते हैं। जुआरी पहले लाभ होने का लालच दिखाते हैं, जिससे भोला भाला व्यक्ति उसके जाल में फंसकर बड़ी सी रकम दांव में लगा दे और अपनी हानि कर बैठे। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री इनके पास हर समय नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को हानि हो सकती है, परंतु इनसे दूर रहने से भी मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए इनसे व्यवहार करते समय व्यक्ति को बहुत सोच समझकर विचार कर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग का अर्थ है कि व्यक्ति को किसी वस्तु अथवा विचार में ना तो अधिक लिप्त होना चाहिए और ना ही उसका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। मध्यम मार्ग में दोनों छोरों का परित्याग करना पड़ता है और एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने इसी मार्ग को अपनाने पर बल दिया था। श्री कृष्ण इसे समत्व कहते हैं। इसमें अति वर्जित है। अग्नि, जल, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राज परिवार का सेवन करते समय मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये छह कभी भी मृत्यु का कारण हो सकते हैं। संसार में वही जीवित रहता है जिसमें गुण और धर्म जीवित रहता है। गुणों और धर्मों से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इस संसार में गुणी व्यक्तियों के जीवन को श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार धर्मात्मा व्यक्तियों का जीवन ही जीवन है, परंतु जिस व्यक्ति में ना तो कोई गुण है और ना ही धर्म, उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। हे मनुष्य, यदि तू किसी एक ही कर्म द्वारा सारे संसार को अपने वश में करना चाहता है तो तू दूसरों की निंदा करने वाली अपनी वाणी को वश में कर ले, अर्थात दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। दूसरों की निंदा छोड़ने का अर्थ है अपनी आलोचना और दूसरों के गुणों का ग्रहण करना। ऐसा करने वाला सहज रूप से विश्व को जीत लेगा। जो अवसर के अनुकूल बात करना जानता है, जो अपने यश और गरिमा के अनुकूल मधुर भाषण कर सकता है और जो अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, उसी को वास्तव में विद्वान कहा जाता है। व्यक्ति को अवसर के अनुकूल ही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और उस समय इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी अथवा घटेगी। जो व्यक्ति समय के अनुकूल बात नहीं करता, जिसे अपने मन मान का कोई ज्ञान नहीं है या जो प्रिय भाषण अथवा मधुर भाषण करना नहीं जानता, वह मूर्ख है। जो व्यक्ति समय के अनुरूप बात करता है, अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, वही पंडित
अथवा सब कुछ जानने वाला विद्वान है। एक ही चीज को देखने वाले प्राणी तीन प्रकार से देख सकते हैं। योगी उसी को अति दृढ़ सौ के रूप में देख सकते हैं। कामी उसे एक सुंदर स्त्री या भोग समान के रूप में देख सकते हैं। कुत्ता उसे खाने योग्य मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। भेद दृष्टि का है, वस्तु तो एक ही है। यहाँ भेद सिर्फ दृष्टि का ही है, लेकिन वस्तु एक ही है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यह एक व्यवहारिक और दार्शनिक सिद्धांत है। आचार्य ने सुंदर उदाहरण से इसकी पुष्टि की है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सिद्ध हुई औषधि, अपने द्वारा किए जाने वाले धर्म आचरण, घर के दोष, स्त्री के साथ का संसर्ग, कुभोजन तथा सुने हुए निंदित वचन किसी के सामने प्रकट ना करे। जब तक सभी को आनंद देने वाली वसंत ऋतु आरंभ नहीं होती, कोयल तब तक नहीं बोलता है, मौन ही रहता है। अर्थात हमें भी अपने आवाज़ को मधुर बनाने के लिए, अपनी बात को ठीक ढंग से रखने के लिए अधिक से अधिक मौन ही रहना चाहिए। जीवन को सही से बिताने के लिए धर्म का आचरण, धन पैदा करना, अन्नों का संचय, गुरु के वचनों का पालन, अनेक प्रकार की औषधियों का संग्रह विधि पूर्वक और यत्न से करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धन, धर्म, अन्न, गुरु की कही हुई बातें और अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं का संग्रह करते रहना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, उसे जीवन में तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हे मनुष्य, दुष्टों के संग को त्याग दे और सज्जन पुरुषों का संग कर। दिन रात अच्छे कार्य किया कर। सदैव संसार को नाशवान समझकर परमेश्वर का ध्यान किया कर। मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसी का सूत्र है मानो यह बात। नैतिकता का सार संक्षेप निहित है इस बात में। हाँ तो दोस्तों, चाणक्य नीति का यह 15वां अध्याय है। चाणक्य अपने 15वें अध्याय में कहते हैं, अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक किसी व्यक्ति के पास ठहर सकता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। जिसका हृदय प्राणी मात्र पर दया से पिघल जाता है, उसे ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने तथा जटा धारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के कष्टों को देखकर दया के भाव आते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप करने की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य ने मनुष्य के मन में दया के भाव को सभी धर्मों से ऊंचा स्थान दिया है। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर ओम अर्थात परमेश्वर का ठीक से ज्ञान कराता है, उस गुरु को ऋण से शिष्य मुक्त नहीं हो सकता। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। दुर्जन और कांटे, इन दो चीज़ों से बचने के दो ही उपाय हैं। या तो जूते से इनका मुंह कुचल दिया जाए, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए, अथवा उनको दूर से ही त्याग दिया जाए। चाणक्य कांटे और दुष्ट व्यक्ति को एक ही श्रेणी में रखते हैं। इनसे व्यवहार करने के भी वे दो मार्ग बताते हैं। यदि शक्ति है तो उसे कुचल दो, अन्यथा उससे बचकर निकल जाएं। गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांतों वाले अर्थात दांतों की सफाई ना करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्य उदय होने तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी, स्वस्थ, सौंदर्य और शोभा त्याग देती है, भले ही विष्णु क्यों ना हो। जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर चाकर और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति आ जाए तो वे फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। संसार में धन ही मनुष्य का बंधु है। आचार्य ने धन के व्यवहारिक पक्ष को बताते हुए कहा है कि इसी के इर्द गिर्द सारे संबंधों का ताना बना हुआ करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक आदमी के पास ठहर सकता है। 11वां वर्ष लगते ही वह मूल ब्याज सहित नष्ट हो जाता है। सामर्थ्य और शक्तिवान पुरुष यदि कोई अनुचित कार्य भी करता है तो उसे उचित समझा जाता है, जबकि नीच पुरुष द्वारा किया जाने वाला उचित कार्य भी अनुचित ही कहलाता है। उदाहरण के लिए राहु नामक दैत्य के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बन गया और शिव के लिए विष भी उनके कंठ का आभूषण बन गया। विषपान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई,
बल्कि उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। वास्तविक भोजन वह है जो ब्राह्मण आदि को खिला देने के बाद बचता है, अर्थात गृहस्थ को चाहिए कि वह स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराए। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जा सकता है जो परायों से किया जाता है। अपने बंधु बांधवों से तो सभी प्रेम प्रकट करते हैं। बुद्धिमत्ता यह है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहे। धर्म वह है जिसमें छल कपट ना हो। अपनों से किया जाने वाला प्रेम पूर्णतः व्यवहारिक होता है, इसलिए वह ढोया जा सकता है, जबकि पराये जिससे अपने बन जाएं और बने भी रहें वही सही अर्थों में प्रेम है। किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों में लुढ़कता रहे और कांच को सिर पर धारण किया जाए, परंतु जब बेचने अथवा लेने का समय आता है तो कांच को कांच और रत्न को रत्न ही कहा जाता है। इसका भाव यह है कि किसी अयोग्य वस्तु अथवा व्यक्ति को उचित स्थान पर रखने अथवा नियुक्त करने से अधिक उसके मूल्य नहीं होते और उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु जब मूल्यांकन का समय आता है तो उसकी वास्तविक स्थिति का पता लग ही जाता है। वेद आदि शास्त्र अत्यंत विशाल हैं, वे ज्ञान के समुद्र है। विद्याएं भी बहुत सी हैं, परंतु मनुष्य की आयु सीमित है और उसके मार्ग में कठिनाइयां भी बहुत सी आती हैं। इसीलिए उसके लिए उचित है कि वह शास्त्रों से सारभूत बातों को उसी प्रकार ग्रहण कर ले जिस प्रकार हंस पानी में मिले दूध से दूध ग्रहण कर लेता है। दूर से चलकर आने वाला यात्री थका हुआ होता है। बिना किसी स्वार्थ के घर में आए हुए अतिथि की पूजा किए बिना जो घर का स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है उसे निश्चय ही चांडाल कहा जाता है। वेद आज्ञा देते हैं कि अतिथि देवता है, अतिथि देवो भव। गृहस्थ को चाहिए कि दूर से चलकर आने वाले अतिथि का वह आदर सत्कार करे। अतिथि की उपेक्षा करना पाप कर्म है। शास्त्रों में अतिथि की सेवा करना विधान है। अतिथि सेवा द्वारा अनजाने व्यक्ति को भी सज्जन सम्मान और श्रद्धा का पात्र बना देता है। जो लोग वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मा परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते, वे आत्मज्ञान से रहित उस कलछी की तरह हैं जो स्वादिष्ट साग सब्जी में तो घूमती है, परंतु उसे उसके स्वाद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों के अध्ययन की सार्थकता इसी बात में है कि जो कुछ पढ़ा जाए उसका सार ग्रहण करके मनुष्य उसे अपने जीवन में उतारे। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्र उन उपायों को भी बताते हैं जिनसे आदर्श को जीवन में उतारने का कार्य आसान हो जाता है। इस संसार सागर में ब्राह्मण रूपी नौका अन्य है जो उल्टी गति से चलती है। यह उल्टी गति क्या है? जो इस नाव के नीचे रहते हैं वह सब तो भाव सागर से पार उतर जाते हैं और जो नाव के ऊपर चढ़ते हैं उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अथवा गृहस्थ लोग ब्राह्मण के साथ अर्थात विद्वान के साथ नम्र रहकर उनकी सेवा करते हैं उनका तो उद्धार हो जाता है, और जो अभिमान में चूर रहकर उनका अपमान करते हैं उनकी सदैव अधोगति ही होती है। दूसरे के घर में जाने से व्यक्ति का सम्मान घटता है, वह छोटा होता है। जैसे चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, यह गुणकारी औषधियों का स्वामी भी है। इसकी छवि अथवा इसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इसमें कांति भी अर्थात यह प्रकाश से युक्त है, परंतु जब यही चंद्रमा सूर्यमंडल पर जाता है तो तेज रहित हो जाता है। वहाँ उसकी सारी चमक दमक समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से दूसरे के घर में जाता है उसका बड़प्पन स्थिर नहीं रह पाता। आचार्य का यह कथन है कि व्यक्ति को कभी भी अपने मार्ग का परित्याग नहीं करना चाहिए। भंवरा कमलिनी के फूल की पंखुड़ियों में बैठा रहता है, उसके पराग का रस चूसता रहता है और उसके मध्य में मस्त बना रहता है, परंतु दैवायोग से जब उसे एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को जाना पड़ता है तो वहाँ उसे करीला आदि वृक्षों के फूलों से रस तो मिल जाता है,
किंतु कांटों के कारण काफी कष्ट भी उठाना पड़ता है। इसका भाव यह है कि विदेशों में जाने से व्यक्ति अनेक प्रकार धन की संपत्ति तो प्राप्त करता है, परंतु उसे अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इसीलिए उसे चाहिए कि वह स्वयं को समय के अनुसार ढाले, अर्थात कष्ट आने पर उसे दुखी नहीं होना चाहिए। बिफड़ू लक्ष्मी से पूछते हैं कि वह ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हैं, तो उत्तर देती हुई लक्ष्मी कहती हैं, अगस्त ऋषि ने नाराज होकर मेरे पिता समुद्र को ही पी लिया था। ब्राह्मण भृगु ने क्रोध में आकर आपकी छाती पर लात मारी थी और ये ब्राह्मण लोग बचपन से ही मेरी सौत-सरस्वती को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। प्रतिदिन शिव की पूजा करने के लिए मेरे निवास स्थान में से कमल पुष्प को उजाड़ देते हैं। हे स्वामी, यही कारण है जिससे मैं ब्राह्मणों से सदैव दूर रहती हूँ। इस बात का सामान्य भाव यह है कि ब्राह्मण अधिक लोभी नहीं होते और वे प्रारंभ से ही धन कमाने की प्रवृत्ति से रहित होकर विद्या अध्ययन में लगे रहते हैं। धन संपत्ति जुटाने पर उनका विशेष ध्यान नहीं होता, इसलिए वे विद्वान तो होते हैं, धनवान नहीं। इस संसार में बहुत से बंधन हैं, परंतु प्रेम रूपी रस्सी का बंधन कुछ विचित्र होता है। लकड़ी को छेदने की शक्ति रखने वाला भंवरा भी कमल के फूल में बंधकर निष्क्रिय हो जाता है। कमल की पंखुड़ियों को काटने की उसमें शक्ति होती है, परंतु उसके प्रति अतिरेक प्रेम भावना होने के कारण वह ऐसा नहीं करता। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, परंतु सबसे मजबूत बंधन प्रेम का होता है। जिस प्रकार कमल की कोमल पंखुड़ियों में बंद हो जाने पर भंवरा प्रेमवश उन्हें काट नहीं पाता, इसी प्रकार मनुष्य प्रेम के वश में पास में बंधा हुआ सब कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात वह प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता और होना भी नहीं चाहता है। चंदन का वृक्ष कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी क्रीड़ाएं नहीं छोड़ता, कोल्हू पर पेड़ दिए जाने के बाद भी ईख अपनी मिठास को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार कुलीन मनुष्य निर्धन हो जाने पर भी अपनी शालीनता को नहीं छोड़ता। स्वभाव किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। इससे पूर्व भी कई स्थानों पर आचार्य ने दुष्टों की चर्चा की है। स्वभाव पर जोर देने का आचार्य का तात्पर्य व्यवहार की दिशा में निर्धारितता करना है। इसी आधार पर विश्वास की सीमा का निर्धारण भी किया जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, वह कैसा बोलता है, कितना ईमानदार है। इसी आधार पर तो व्यक्ति का व्यवहार का निर्धारण किया जाता है, उसके स्वभाव का निर्धारण किया जाता है। स्वभाव में यदि सज्जनता है तो विश्वास की संभावना का प्रतिशत बढ़ जाता है। आचार्य ने अपने जीवन में भी इस मनोविज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग किया है। जब वे धर्मानंद के विश्वस्त और मगध के निष्ठावान प्रधान अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त का अमात्य बनाना इसी उपरोक्त कथन का सशक्त उदाहरण है। कुलीन शब्द का प्रयोग कर आचार्य ने वंश परंपरा की ओर संकेत किया है। परंपरा या प्राप्त होने वाले संस्कारों का जीवन में अत्यधिक महत्व है। पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यक्तित्व का अत्यधिक सशक्त रूप से निर्धारण करती है। हमारा परिवार कैसा है, हमारे आसपास के लोग, हमारा समाज कैसा है, उसी के अनुसार हमारे चरित्र में विकास होता है। मित्र, स्वागत है आप सभी का चाणक्य नीति के 16वें अध्याय में। चाणक्य अपने इस अध्याय में संसार के बारे में बताते हुए कहते हैं, संसार एक कड़वा वृक्ष है, लेकिन आश्चर्य है कि इस पर अमृत सरीखे मीठे और जीवन देने वाले दो फल लगते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। चाणक्य ने संसार में सज्जन और मधुर वाणी को इस संसार के फल माने हैं। वे कहते हैं, जिस मनुष्य ने संसार रूपी जाल को काटने के लिए प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, जिसने स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए धर्म रूपी धन का संग्रह नहीं किया, जिसने स्वप्न में भी नारी के सुंदर स्तनों और जंघाओं का आलिंगन नहीं किया, वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़े का काम करते हैं। चाणक्य कहते हैं
कि जिस व्यक्ति ने ना तो प्रभु का ध्यान किया, ना ही कोई धर्म कर्म किया और ना ही सहवास का सुख प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से निरर्थक है। इस कथन के द्वारा आचार्य ने उन 3 जीवन धाराओं को बताने का प्रयास किया है जिनमें जन सामान्य उलझा हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों के लिए ही तो प्रयास किया जा रहा है। आचार्य ने इस स्मरण को प्रथम स्थान दिया है। वेश्याओं की किसी एक से प्रीति नहीं होती, वह बातचीत तो किसी अन्य व्यक्ति से करती हैं, परंतु हाव भाव पूर्वक देखती हैं किसी अन्य व्यक्ति को है और अपने हृदय में चिंतन किसी अन्य व्यक्ति का करती हैं। इस प्रकार वेश्याओं का प्रेम किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, यह उनका स्वभाव है। जो कोई व्यक्ति यह समझता है कि कोई वेश्या उससे प्रेम करती है, वह उस व्यक्ति का अति मूर्खता है। जो मूर्ख यह समझता है कि कामुक स्त्री केवल उसी से प्रेम करती है, वह उसके बस में होकर कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचता रहता है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य कामुक स्त्री के छल कपट को नहीं समझ पाता। स्त्री अपने चातुर्य से व्यक्ति के मन में यह विश्वास पैदा कर देती है कि वह उसी से प्रेम करती है। जो उस पर विश्वास कर लेता है वह व्यक्ति मूर्ख है। वह उसके इशारों पर कठपुतली के समान नाचता रहता है। उसका व्यक्तित्व और अस्तित्व दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर अभिमान ना हुआ हो। कोई भी विषय भोग में लिप्त व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसे कष्ट ना भोगना पड़ा हो। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुंदर स्त्रियों के वश में ना हुआ हो। मांगने वाले व्यक्ति को कब सम्मान मिला है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट लोगों के चक्कर में फंसकर कुशलता पूर्वक संसार में रह सकता हो। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो धनवान होने पर भी अभिमान रहित और नम्र बने रहें। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो विषय भोग में लिप्त होने के बाद कष्टों में ना फंसा हो। और संसार में ऐसे व्यक्तियों का भी अभाव है स्त्रियों के मोह जाल में ना फंसे हो। जो सदा याचना करता रहता है उसे सम्मान कैसे मिल सकता है। आज तक ना तो सोने के मृग की रचना हुई है और ना ही किसी ने सोने का मृग देखा है। फिर भी जब बुद्धि भ्रमित होती है तो ना होने वाली चीज पर भी विश्वास कर लेती है। कोई भी मनुष्य अपने गुणों के कारण ही श्रेष्ठ होता है। उसे ऊंचे स्थान पर बैठाने से श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होती है। जैसे राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता, उसी तरह कोई भी मनुष्य ऊंचे स्थान पर बैठने से श्रेष्ठ नहीं बन सकता। सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन के भंडार भी होते हो तो भी उसका सम्मान नहीं होता। बहुत थोड़े से प्रकाश वाला परंतु दाग धब्बे से रहित दूज का चांद जिस प्रकार पूजा जाता है अथवा शुभ समझा जाता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसका भाव यह है कि मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। पूर्णिमा के चांद में अनेक दाग धब्बे दिखाई देते हैं, परंतु द्विज का चांद एक पतली सी लकीर के समान होता है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता, इसलिए वह पूरे चांद की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखाई देता है। भगवान शिव ने इसीलिए तो उसे अपने सिरोभाग में स्थान दिया है। जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं वह गुणों से रहित होने पर भी गुणी माना लिया जाता है, परंतु यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो उन्हें छोटा ही माना जाएगा। गुणी वह होता है जो अपने से ज्यादा गुणवान की ओर देखे, इसीलिए वह स्वयं को गुण रहित मानता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाता है, अर्थात अपने मुंह से ही अपना प्रशंसा करता है। जिस प्रकार सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेक पूर्वक अपने से गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को और भी अधिक सुंदर बनाए और सदैव गुणों का ग्रहण करता रहे और गुणों का त्याग। गुणों में सर्वज्ञ परमात्मा के समान होने पर भी निराश्रित व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत
मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़े जाने की आशा करता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्य को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है। अर्थात गुणी व्यक्ति भी आश्रय के बिना समाज में वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी उसको अपेक्षा होती है। जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के समान गिड़गिड़ा कर प्राप्त होता है, वह धन मुझे नहीं चाहिए, ऐसा धन मेरे पास न आए तो अच्छा है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। मनुष्य को ऐसे धन की कामना नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाकर एकत्रित किया गया है, धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ाकर प्राप्त किया हुआ हो। वह धन अकल्याणकारी और अपमान देने वाला होता है। मनुष्य को ऐसा धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, उसे सदा व परिश्रम और अच्छे उपायों से ही धन का संग्रह करना चाहिए। शुभ धन ही शुभत्व देता है। जैसा धन होता है वैसा फल भी प्राप्त होता है। चोरी किया हुआ धन अधिक दिन टिकता नहीं, चाहे वो करोड़ों हो, लेकिन परिश्रम से कमाया हुआ धन थोड़ा ही हो लेकिन अधिक दिन टिकता है। ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं जो कुलवधु के समान केवल एक ही मनुष्य के लिए उपभोग की वस्तु हो। धन संपत्ति तो वही श्रेष्ठ है जिसका लाभ राह चलते लोग भी उठाते हैं। अर्थात धन संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो वेश्या के समान अन्य लोगों के भी काम आती है। इस कथन का भाव है कि उत्तम धन वही है जो परोपकार के काम में लगाया जाता है। जिस धन को कोई एक व्यक्ति समेट कर बैठ जाता है, ना तो उसे उपयोगी माना जाता है और ना ही उससे किसी का लाभ होता है। समाज कल्याण के उपयोग में लाया गया धन ही श्रेष्ठ धन है। धन की गति रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ धन का अर्थ ज्ञान, बुद्धि, रुपया, पैसा है। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन का विभिन्न प्रकार से उपभोग करने पर तृप्त हुआ हो। इस धन का उपयोग इस जीवन के कार्यों, स्त्रियों के सेवन और विभिन्न प्रकार के भोजन आदि प्रकार करने से भी जो मनुष्य तृप्त नहीं रहेगा वह अतृप्त इस संसार से चला जाएगा। अर्थात धन को किसी भी प्रकार से उपभोग में लाया जाए मनुष्य तृप्त नहीं होता। यहाँ सामान्य धारणा से विपरीत कथन है और लेकिन सत्य की ओर संकेत करती है। धन से संतुष्टि मिलेगी लेकिन ऐसा माना जाता है, लेकिन चाणक्य का कथन है कि धन से संतुष्टि तो मिलेगी लेकिन परोपकार में लगाकर ही, अन्यथा धन से संतुष्टि नहीं मिल सकती है। यहाँ इस कथन में स्त्रियों का अर्थ अनेक प्रकार की भोग की वस्तुएं हैं। सभी प्रकार के अन्न, जल, वस्त्र, भूमि दान आदि, सभी प्रकार के ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ आदि सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यह सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, परंतु सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और प्राणी मात्र को दिया गया अभय दान कभी भी नष्ट नहीं होता। संसार में एक तिनका अत्यंत हल्का होता है, तिनके से भी अधिक हल्की सुई होती है, परंतु याचक को तो सबसे अधिक हल्का माना गया है। अर्थात व्यक्ति जब कोई चीज किसी से मांग बैठता है तो वह सभी चीजों से हल्का अर्थात तुच्छ माना जाता है। अपमानित होकर जीने के बजाय मर जाना अधिक अच्छा होता है, क्योंकि मृत्यु से तो क्षण भर का ही कष्ट होता है, जबकि अपमानित होने पर व्यक्ति दिन प्रतिदिन मरता रहता है, कष्ट झेलता रहता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन सम्मानपूर्वक बिताना चाहिए। अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना इसलिए श्रेष्ठ माना गया क्योंकि मरते समय क्षण भर का कष्ट होता है, जबकि अपमानित व्यक्ति पग पग पर दुख झेलता रहता है। मधुर बोली वाले से भी सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं, अतः व्यक्ति को सदैव प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। उसे चाहिए कि वह वाणी में अमृत रूपी मधुरता घोलकर बोले। व्यक्ति को वाणी से दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। मधुर भाषण के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति मीठी बातें बोलता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वह सबको अपना बना लेता है। अर्थात मनुष्य को मधुर भाषण करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसमें दो प्रकार के फल हैं, एक है मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। अगर आप मधुर वाणी बोलते हैं तो सबको अपना बना लेंगे। सज्जनों की संगति है तो आप में विवेक, बुद्धि, तर्क, अच्छी विचारों की खजाना होगी, जिससे आप इस संसार में अच्छे से रह सकते हैं, दूसरों की भला कर सकते हैं। अनेक जन्मों में मनुष्य ने
दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया, उसी अभ्यास के कारण यह बार बार उन्हें दोहराया करता है। इस कथन का भाव यह है कि मनुष्य को अपना भावी जीवन सुधारने के लिए उस जन्म में अच्छे कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। पहले के अभ्यास का ही परिमाण है हमारा आज और भविष्य में जो हम होंगे वह होगा आज के अभ्यास का प्रतिफल। अर्थात हम जो आज हैं, हमने जो पहले जैसा कार्य किया है उसका ही नतीजा आज है। अगर हम भविष्य को बनाना चाहते हैं तो हमें आज को अर्थात प्रेजेंट को, वर्तमान को अच्छा अपनाना होगा और अच्छा से संवारना होगा। जो विद्या पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों के पास पड़ा है, आवश्यकता पड़ने पर ना तो यह विद्या काम आती है और ना ही वह धन उपयोगी हो पाता है। आचार्य का कहना है कि विद्या कंठाग्र होनी चाहिए तथा धन सदा अपने हाथ में होना चाहिए, तभी इनका सार्थकता है। अगर विद्या सिर्फ पुस्तक में पढ़ा है लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ कैसे उपयोग करना है, आपको कुछ याद ही नहीं है, तो उस विद्या का कोई भी काम नहीं है। अर्थात हमें जो कोई भी विद्या हो उसे घोकर ही रखना चाहिए। मानो कि आयुर्वेद की विद्या है, आयुर्वेद के बारे में आपकी जानकारी है लेकिन पुस्तकों तक ही सीमित है, लेकिन आपको याद ही नहीं। आप कहीं पर गए लेकिन आपको पता नहीं कि इस चीज़ की औषधि इसी तरीके से होती है और सिर्फ पुस्तक में ही है, पर वहाँ औषधि आपको करनी है तो वहाँ उस पुस्तक में रखी हुई विद्या कहाँ काम आई? उस विद्या तभी काम आती जब आपको वह कंठग्रह होता है। इसीलिए विद्या कंठग्रह होनी चाहिए। और धन के बारे में अगर दूसरे के पास है तो उसे मांगने में समय लगेगा, हो सकता है ना मिल सके समय पर, लेकिन आपके पास है तो आप तुरंत आवश्यक पड़ने पर लगा सकते हैं। इसलिए विद्या कंठाग्रह होनी चाहिए और धन अपने पास होनी चाहिए, तभी इनका सार्थकता है। स्वागत है आप सभी का चाणक्य नीति के 17वें अध्याय में। चाणक्य अपने इस 17वें अध्याय में घर को कैसे स्वर्ग के जैसा बनाया जा सकता है, घर में कैसे लोग रहे तो सुखी रहता है, घर में कैसे सुखी रहा जा सकता है, इसी के बारे में 17वें अध्याय में चाणक्य बताते हैं। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिन व्यक्तियों ने गुरु के पास बैठकर विद्या का अध्ययन नहीं किया, केवल पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त किया है, वह विद्वान लोगों की सभा में उसी तरह सम्मान प्राप्त नहीं करते जिस प्रकार दुष्कर्म से गर्भ धारण करने वाली स्त्री का समाज में सम्मान नहीं होता। इस कथन का भाव यह है कि गुरु के पास बैठकर ही सही अर्थों में विद्या का अध्ययन किया जा सकता है। गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने प्रयत्न से जो ज्ञान प्राप्त करता है वह कई प्रकार से अधूरा रहता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति विद्वानों की सभा में उपहास का पात्र होता है जिसने गुरुमुख से विद्या प्राप्त नहीं की है। गुरु से विद्या प्राप्त करने का महत्व इसलिए है कि गुरु ग्रहण करने योग्य सब बातें शिष्य पर प्रकट कर देता है। ज्ञान के सब रहस्य उसके समक्ष खुल जाते हैं। अपने प्रयत्न से विद्या प्राप्त करने पर कुछ न कुछ अनजाना रह ही जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी भी गुरुमुख से ही प्राप्त होती है। तभी तो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं तैयार कर पाता है। इस कथन का भाव गुरु के महत्व को प्रकट करता है। चाणक्य इस कथन में गुरु के महत्व को बताते हैं। जो जैसा करे उससे वैसा बरते, कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भार, हिंसक एवं दुष्ट के साथ हिंसायुक्त और दुष्टता से दुष्टता भार व्यवहार करें। अर्थात जो जैसा है उससे वैसा ही व्यवहार करें। जो वस्तु अत्यंत दूर है, जिसकी आराधना करना अत्यंत कठिन है और जो अत्यंत ऊंचे स्थान पर है, ऐसी चीज़ों को तप द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। सिद्धि का प्रयोग या प्राप्त करना भी है। जो चीज़ जितनी दूर दिखाई देती है ऐसा प्रतीत होता है कि उससे पाना संभव है, उसे भी प्रयत्न रूपी तपस्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तप अथवा परिश्रम द्वारा असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। तप से ही मनुष्य को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यदि मनुष्य में लाभ होता है तो उसे किसी अन्य बुराई की आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य में लोभ है तो उसे किसी अन्य बुराई की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति चुगलखोर है तो उससे बढ़कर और कोई पाप हो ही नहीं सकता।
यदि उसके जीवन में सत्यवादिता, सत्य आचरण आदि गुण है तो उसे तप करने की क्या आवश्यकता। यदि मनुष्य का मन पवित्र है तो विभिन्न तीर्थों पर जाकर वहाँ स्नान करने से क्या लाभ। यदि मनुष्य में प्रेम है तो उसे अन्य गुणों की क्या आवश्यकता। यदि संसार में उसका यश फैल रहा है तो उसे अन्य किसी आभूषण की क्या आवश्यकता। अर्थात उसे अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषण की आवश्यकता नहीं। यदि उसके पास उत्तम विद्या है तो उसे किसी अन्य धन की क्या आवश्यकता है। यदि और उसका अपयश फैल रहा है तो उसे मृत्यु को क्या लेना देना। वह जीते जी मृत्यु के समान है। समुद्र शंख का पिता है। लक्ष्मी जन्म भी समुद्र में हुआ है, अर्थात वह शंख की बान है। शंख चंद्रमा के समान चमकता है। इतने पर भी यदि कोई शंख बजाकर भीख मांगता है तो यही समझना जाना चाहिए कि दान दिए बिना मान सम्मान नहीं होता। बहुत से साधु लोग शंख बजाते हुए भिक्षा मांगते फिरते हैं। इससे ही प्रतीत होता है कि शंख ने दान देने जैसा सत्कर्म नहीं किया। अर्थात व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न होने और अनेक गुणों से संपन्न होने पर भी दान आदि अच्छे कर्म यदि नहीं करता तो उसे भी यश और सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अच्छे कुल में उत्पन्न होने पर भी दान आदि शुभ कार्य करता रहे। शक्तिहीन व्यक्ति, सज्जन, निर्धन ब्रह्मचारी, रोगी, देवार्चना करने वाला और बूढ़ी स्त्री पवित्रता बन जाती है। यहाँ कहा गया है, चाणक्य का भाव है कि व्यक्ति विवशता से कारण ही अपना स्वरूप बदल लेता है। वस्तुतः वह वैसा होता नहीं है। बलवान व्यक्ति को सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। प्रभु की भक्ति तो मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य है, परंतु जब कोई रोगी होने पर ही प्रभु का नाम लेता है तो यह उसकी व्यवस्था होती है। इसी प्रकार यदि सुंदर रूपवती यौन से भरपूर स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो वह उसकी विशेषता मानी जाएगी। वृद्ध स्त्री पतिव्रता होने के अलावा कर भी क्या सकती, यह उसकी व्यवस्था होती है, विशेषता नहीं। अन्न और जल के समान कोई श्रेष्ठ नहीं, द्वादशी के समान कोई श्रेष्ठ तिथि नहीं, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं। चाणक्य का कहना है कि भूखे व्यक्ति को भोजन और प्यासे को जल पिलाने के समान कोई श्रेष्ठ दान नहीं। उनका विचार है कि द्वादशी को किया हुआ पुण्य कर्म अधिक फल देने वाला होता है। गायत्री को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। गायत्री को सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार सबसे बढ़कर माता सम्मान की पात्र है। उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि वह मनुष्य को जन्म देने वाली है। माता ही संतान को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संस्कारित करती है। संस्कार ही मनुष्य के जीवन का आधार है। सांप का विष उसके दांत में होता है, मक्खी का विष उसके सिर में रहता है, बिच्छू का विष उसकी पूंछ में होता है। अर्थात इन सभी विषैले प्राणियों के एक एक अंग में ही विष होता है, लेकिन दुर्जन मनुष्य के सभी अंगों में विष होता है। आचार्य का कहना है कि विषैले प्राणियों के विष का प्रयोग करने के लिए समय चाहिए। वह विशेष परिस्थितियों में ही, जैसे शिकार करने या अपने बचाव के लिए ही अपने विष का प्रयोग करते हैं, जबकि दुष्ट तो सदैव विष दंश करता रहता है। आचार्य के अनुसार स्त्री का सबसे प्रथम कर्तव्य अपने पति की सेवा है। जो स्त्री अपने पति की सेवा ना करती हो तथा अन्य धार्मिक कार्यों में अपना समय बिताने का प्रयत्न करती है, उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। उसका सर्वप्रथम कर्तव्य पति की सेवा करना है, उसी से उसे मोक्ष मिलता है। परोक्ष रूप से संदेश यह है कि स्त्री पहले अपने पारिवारिक कर्तव्य का निर्वाह करे, सेवा ही उसकी मुक्ति का साधन है। हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं, वरना दान आदि देने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान से करने से नहीं, चंदन लगाने से नहीं। मनुष्य की तृप्ति आदर सम्मान से होती है, भोजन से नहीं। और मनुष्य का मोक्ष ज्ञान से होता है।
चंदन आदि से तिलक लगाने से नहीं, अर्थात यहाँ कहा गया है हाथ में कंगन पहनने से, हाथ की शोभा नहीं दान देने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान करने से नहीं, चंदन लगाने से नहीं, और तृप्ति चाहे उसकी आदर सम्मान करने से होती है। और चंदन टीका लगाने से मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता, वरना ज्ञान से मिलता है। आचार्य ने यहाँ पर बाहरी साधनों की निरर्थकता बताते हुए आंतरिक श्रेष्ठता और संतुष्टि पर जोर दिया है। ब्रह्म साधनाओं को ही असल माना लेना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। यह भूल अक्सर लोग करते ही रहते हैं। कुंदरू खाने से तत्काल मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वच खाने से तत्काल बुद्धि बढ़ती है। नारी शीघ्र शक्ति का हरण करती है और दूध पीने से उसी क्षण बल प्राप्त होता है। जिन सज्जन लोगों के दिल में दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना, मैथुन करना, अर्थ संतान की उत्पत्ति करना, ये सब बातें मनुष्य और पशु में एक जैसी होती है। मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा धर्म ही ऐसी विशेष वस्तु है जो उनसे अधिक होती है। यदि मनुष्य में धर्म ना हो तो वह भी पशु के समान ही है। पशु के समान नहीं बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं, क्योंकि मनुष्य का काम ही धर्म कर्म करना है। लेकिन जब पशुवत हो जाते हैं तो पशु से भी गए गुजरे हो जाते हैं। पशु तो अपने ही स्वभाववश पशुवत होता है। यदि मद में अंधा हाथी अपनी मंद बुद्धि के कारण अपने मस्तक पर बैठे हुए मद पीने के इच्छुक भंवरे को अपने कान फाड़ कर दूर भगा देता है तो इसमें भंवरे की कोई हानि नहीं होती। वह जाकर खिले हुए कमल पर जा बैठता है, उन्हें वहां से रस मिल जाता है। परंतु ऐसा करने से हाथी के गंड स्थल की ही शोभा नष्ट होती है। आचार्य का अभिप्राय है कि कुछ मांगने आए हुए याचक को लौटाने की याचक की हानि नहीं होती, अपितु दाता की ही हानि होती है। याचक को निराशा नहीं लौटाना चाहिए, उसका सम्मान करके उसको दान दक्षिणा दे, ताकि वह लोगों के सामने दाता के गुणों का बखान कर सके। राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्रामीणों को सताने वाले ये आठों बड़े ही कठोर होते हैं। ये दूसरों के दुष्ट एवं कष्टों को नहीं समझते। संकेत है कि इनसे बचकर ही रहना, अर्थात राजा, वैसे यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक आदि लोगों के चाहे कष्टों को नहीं समझते। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते रहते हैं। इनसे बचकर ही रहना चाहिए। किसी अत्यंत बूढ़ी स्त्री को जिसकी कमर बुढ़ापे के कारण झुक गई थी देखकर कोई युवक व्यंग करते हुए पूछने लगा कि हे वृद्धे, नीचे क्या ढूंढ रही हो? क्या पृथ्वी पर तुम्हारी कोई चीज गिर पड़ी है? तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? उस व्यंग को सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरा यौन रूपी मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। वृद्ध का संकेत है कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है वह बचपन, किशोर और युवा अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। इससे कोई भी नहीं बच सकता। तू भी यहाँ पहुँचेगा, इसलिए मुझ पर ना हंस। जिसका सामना करना हो उस पर क्यों हंसना। यह वृद्ध की उपेक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी का मजाक ही उड़ाती है। एक विचारक ने सही कहा है कि वृक्ष की शाखाएं, पत्ते और फूल यह भूल जाते हैं कि उन्हें जीवन उन पेड़ों से मिल रहा है जो कुरूप, परोक्ष और निष्क्रिय हैं। हे केतकी, तुझसे सांप लिपटे रहते हैं, फल भी नहीं लगते, कांटे भी और बकरता भी है। इसके अतिरिक्त तेरा नाम कीचड़ में होता है, नहीं, तेरा जन्म कीचड़ में होता है और तू सरलता से प्राप्त भी नहीं होती। इतना सब कुछ होने पर भी तेरे में जो गंध है वह सब प्राणियों को मोह लेती है। आचार्य का कहना है, व्यक्ति में यदि एक भी श्रेष्ठ गुण है तो उसमें सारे द्वेष सहज ही छुप जाते हैं। अर्थात हमने देखा है कि जो कमल का फूल है वो कीचड़ में ही फूलता है, लेकिन
कीचड़ में फूलने के बावजूद भी वह सबको मोह लेता है। यहाँ केतकी की फूल की बात की गई है, उसमें सांप लिपटे रहते हैं, मकरता भी होती है, जन्म भी कीचड़ में होता है। इतना सब होने के कारण भी अर्थात इतना अवगुण है, लेकिन उसमें एक गुण है कि उसमें सुगंध है जो सभी को मोह लेती है। वही उसकी गुण है, उसी से उसकी पहचान है। अर्थात हमारे अंदर चाहे जितने भी गुण, लेकिन एक सद्गुण होना ही चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति का 17वां अध्याय और संपूर्ण चाणक्य नीति यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।